आज का मुकदमा सार्वजनिक धोखेबाजी का है। इस अदालत का यह लक्ष्य है कि झूठ के इस पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया जाए जिसके नीचे 7 वर्षों से घुट घुट के जी रहे हम। राजीव बाबू आज फुल फॉर्म में है। यहां से तुमको और कुहिया को दफा करके ही दम लेंगे। उसी बाहर वाली लड़की का फोन लगता है। नंबर पर कांटेक्ट कर देखते हैं, यहीं बुला लेते हैं। सबके सामने अच्छा तमाशा होगा। दूसरों की जिंदगी में दखल देने का नतीजा तो देख ही रही हो। अब तो बाज आ जाओ। कुछ तो खेला चल रहा है इसकी जिंदगी में, कुछ तो पर्दादारी है। योर ऑनर, आज का ये मामला इस बात के संबंध में है कि हमारा जो कुहू के साथ रिश्ता था वो अब ना जायज है और ना ही कायम। तो आज से हम रिहा है और कुहू आजाद। योर ऑनर, ये लड़की हमारी तथाकथित पत्नी पिछले 7 सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही, यहां तक कि इनको तो मृत माना गया है। और कानून कहता है कि 2 लोगों के बीच की शादी 7 साल की गैरहाजिरी में अमान्य मानी जाएगी। अमान्य मान लीजिएगा, ये तो कोनो बात नहीं हुआ ना। किसी के गैर हाजिर के कारण अमान्य। अब सच है। माने कानून बाबू से हमारा ब्याह वाजिब नहीं। वो क्या है ना जज साहब, हम जानते थे कि कुहू इस कानून से वाकिफ नहीं, लेकिन आप और वकील साहब आप तो वाकिफ है ना। कानून कहता है कि पति या पत्नी दोनों की लंबे समय की गैरहाजिरी में उनकी मौजूदा शादी को निरस्त माना जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है ना कि यहां पर कानून की लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो कानून ही नहीं जानते। रिश्तों को जानते समझते नहीं है, लेकिन रिश्तों को निभाने और बचाने चले। बहुत बढ़िया राजीव बाबू, बिना कोर्ट कचहरी के धोबी पछाड़ लगा दी कुहिया को। बिना गवाह, बिना सबूत केस जीत लिया आपने। ऑर्डर ऑर्डर। जी चलिए जज साहब, फैसला सुनाइए। योर ऑनर, ऐसा एक इंटरनेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा वकील ही कर सकता है। थम जाइए योर ऑनर, थोड़े समय के लिए। इस कोर्ट में कुछ कानूनी नौसिखिए कानून बांझ रहे हैं। हमारा तो मानना यह था जज साहब कि कोर्ट में कानून के साथ साथ भाषा की भी मर्यादा रखनी पड़ती है। भाषा की मर्यादा को छोड़िए ना, अगर आपने थोड़ा कानून को अच्छे तरीके से पढ़ा होता ना तो ऐसा नहीं होता। योर ऑनर, पति या पत्नी की गैर हाजिरी या मृत्यु की खबर भी कोर्ट में हलफनामे के जरिए देनी होती है। अच्छा, ये सब छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, ये बताइए कि आपको इस बारे में कब पता चला कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई? कब पता चला? ये ऑनर, अगले दिन न्यूज में, अखबार में, सब जगह पे यही लिखा था कि एक बस दुर्घटना में 70 लोगों की मृत्यु हो गई। तुम भूल गए क्या? मुजफ्फरपुर नालंदा हाईवे पे आज एक बस में बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ है। अभी कुछ देर पहले मरने वालों की सूची जारी की गई है। शोभा राय, विकास कुमार, कुहू, राजीव, चंदेल। योर ऑनर, एक बात बताइए, अखबारों और ब्रेकिंग न्यूज की खबरों को क्या अदालत में सबूत माना जाता है? हमारे काबिल और जानकार वकीलों को ये बात तो मालूम ही होगी कि
कोर्ट में कोई भी कथन पेश किया जाता है तो बिना सबूत के मान्य नहीं होता है। क्या आपके पास उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र या फिर सबूत है? अच्छा, क्या आपके पास आपकी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? चलिए मान भी लेते हैं, आप जो कुछ भी कह रहे हो, आपका कथन, आपका कहना सब कुछ सच है, अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन इस मसले में एक पेज अब भी उलझा हुआ है। ये बताइए, आपकी पत्नी कितने सालों से लापता थी? 7 वर्षों से। तुम्हें याद नहीं है क्या? और ये जो आपकी दूसरी पत्नी है हंसनी, उसके साथ शादी हुए कितने समय हो गए? हाँ तो जज साहब, कहा नहीं, इस सवाल का जवाब खुद हंसनी जी दे। कहे कि अब तक तो हंसनी जी के तथाकथित पति यहाँ वहाँ माने इंटरनेट यूनिवर्सिटी से अर्जा हुआ जो खुदरा कानूनी जानकारी है उससे अपना ब्याह का और अपना रिश्ता का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अब ये गाल बजाने की जगह पे और इधर उधर बात करने की जगह पे मुद्दे पे रहोगी तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं? आपको नहीं लगता कि मुद्दे से अदालत को आप भटका रहे हैं, है कि नहीं जज साहब? अब दिख रहा है हमको कि कौन भटका रहा है। कौन नहीं, आप भटका रहे हैं। आप भटका। ऑर्डर ऑर्डर। हेलो, अरे हमने तुमसे कहा ना बार बार फोन मत करो, हम तुम्हें फोन करते हैं। हाँ हम फोन करेंगे, ध्यान रखो अपना, ठीक है, बाय। कौन है ये एस हॉट वाली? इसका पता लगाना ही होगा ताकि एक बार इस कुहिया को इस घर से खदेड़ने के बाद हम इस दूर टकिया वकील की जिंदगी नर्क कर सके। तो बताइए श्री राजीव नारायण चंदेल जी, आपका ब्याह कब हुआ था? हमारा ब्याह 7 वर्ष पहले हुआ था जज साहब। और तारीख भी बताइए अदालत को। तारीख? राजीव जी, डीएनए रिपोर्ट से साबित होता है कि बच्ची आपकी है। इस बच्ची और इसकी माँ को अपनाने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। इस बच्ची को अपना नाम दे दीजिए। समाज में हमको पत्नी का दर्जा। हमारे कभी ऐसे संबंध थे ये हमको याद नहीं, पर जो भी हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि तुम हमारी पत्नी बनने का स्वांग कर सकती हो, मगर अपने रिस्क पे। हम जानते हैं बाबू, आपका आंख में ना झलक रहा है, आप दोनों का ब्याह नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई तो चश्मदीद होगा, माने किसी ने आपका ब्याह होते देखा हो। कोई ऐसा गवाह जो कटघरे में आके ये गवाही दे सके। जज साहब, हम आपसे इजाजत मांगते हैं कि श्रीमती हंसनी जी कटघरे में आए और इस सवाल का जवाब दें। आप डिफेंस बॉक्स में आइए। शुक्रिया जज साहब। तो बताइए श्रीमती हंसनी देवी, किस दिन, कौन सा महीना, कौन सा साल और कौन सा तारीख में आपका ब्याह श्री राजीव नारायण चंदेल से हुआ था? बताइए, अदालत को बताइए। उका है ना कुहिया। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखा जाए, संबंधित व्यक्ति को उचित नाम से पुकारा जाए। ठीक है योर ऑनर। तो कुहू, जब पति प्यारा हो, अपनी पत्नी से प्यार करता हो, तो वक्त ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और वही हाल हमारा और राजीव जी का है। वक्त ऐसे गुजरा कि हमको याद ही नहीं कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सी तारीख हमारी शादी कब हुई थी, हमको याद ही नहीं। अच्छा, वाकई में दीदी, माने ब्याह जैसा इतना खास दिन, इतना महत्वपूर्ण दिन जो लड़कियों के लिए बहुत खास होता है, उसका तारीख, साल, महीना कुछ याद नहीं है। ताजुब का बात है। अब 12 बरस की उम्र में ना तुम्हारा टांग टूट गया था दीदी, जुलाई का महीना था। क्या 12 साल में हमारा टांग कहाँ से बीच में आ गया? अरे वो टूटा था कि नहीं टूटा था बताओ ना। 12 बरस का उम्र था तुम्हारा, जुलाई का महीना था, बताओ था तुम्हारा टूटा था कि नहीं? 12 में नहीं, 13 साल की उम्र में। जुलाई में नहीं, जनवरी का महीना था। 3 जनवरी दीदी। 3 जनवरी नहीं, 22 जनवरी। और उस वक्त सुबह के
जज साहब सुबह के बचपन का टांग और टांग टूटा हुआ टांग का तारीख, साल, दिन और सुबह का समय भी याद है, लेकिन अपना ब्याह का दिन, तारीख कुछ नहीं याद है। ये कैसे? हंसू टेल ना, जिस दिन ये कुहिया इस घर में आई थी वही तो डेट थी ना यूके मैरिज की। पार्टी रखी थी ना तुमने एनिवर्सरी की, तो वही डेट होगी ना यूके मैरिज की। टेल टेल हर। उठो। जज साहब, ये कुहू जी रह रहे के हमारे शादी की तारीख जानने की जिद क्यों कर रही है? जज साहब इसलिए क्योंकि ये लोग हमको झूठा साबित करने पे तुले। सच बात तो ये है कि ये दोनों खुद अपनी शादी को लेकर सरासर झूठ कह रहे हैं। अरे हम झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रही हो? सुबह से लेके शाम तक तलाक को लेकर उस वकील से हमको झूठ बुलवाया, कानून के नुक्ते बताकर हमको डराने की कोशिश की। तुम कह रही हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? अरे अभी भी ये सब करके ये हमको डराने की और खास करके हमारी पत्नी को डराने की कोशिश कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। हंसिनी दीदी आपकी पत्नी नहीं है। तो साबित करो। वही तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे को भटकाकर हंसिनी दीदी के झूठ के बावजूद इन्हें बचा रहे, इन्हें यहाँ से निकलने का मौका दे रहे हैं। ओहो हो बहिना, मुद्दा नहीं भटका रहे हैं। जो तुम्हारी ये कोशिश है ना सबको हैरान परेशान करने की, उस कोशिश को नाकाम करना चाहते हैं। तुमको हमारी शादी का सबूत चाहिए ना? जी। कोर्ट भी सबूत की ही मांग करता है। ठीक है, हम लेकर आते हैं सबूत। अरे तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ साबित करना चाहते हैं, जो साबित हम कर चुके हैं। बस एक बार सबूत देख ले, जो हमारा मानना है ना वो यकीन में बदल जाएगा। वाह, ये भी क्या खूब है ना। झूठी तुम, मक्कार भी तुम, धोखेबाज भी तुम, और गवाह और सबूत हमको देने पड़ रहे। वाह। अरे ये अदालत का गठन इसलिए किया गया था ताकि तुम लोगों की धोखाधड़ी और तुम्हारे झूठ सबके सामने ला सके। इस अदालत के मुद्दे में हमारे और हंसिनी के रिश्ते का क्या लेना देना? साजी बाबू, लेना देना है, अरे आप समझ गए? चुप करो कुछ पल के लिए। साजी बाबू, ठहरो। खबरदार, अगर तुमने हमारे पति को हाथ लगाया तो नतीजा कल्पना से बाहर होगा। तुमको सबूत चाहिए ना? ये रहा राजीव जी और हमारे एक होने का पुख्ता डॉक्टरी सबूत। कनक की डीएनए रिपोर्ट ये साबित करता है कि राजीव जी ही कनक के पिता हैं। राजीव जी और कनक एक परिवार हैं, और अगर इसके बाद भी किसी को इतराज है तो वो भाड़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएनए रिपोर्ट तो साबित कर ही चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी हमने मन, वचन और प्राण से एक दूसरे को अपना लिया है। कनक राजीव बाबू की बेटी है, ये तो साबित होता है, मगर कैसे, कब और कहां दीदी ने राजीव बाबू के साथ कब रिश्ता बनाया, ये जानना बहुत जरूरी है। राजीव जी, अब चलते हैं। बहुत हो गई ये नौटंकी, बहुत झेल लिया हमने इन जाहिलों को।
ठहरिए। पिक्चर अभी बाकी है, अब पूरा नहीं हुआ, अभी तो इंटरवल। क्या बाकी रह गया बात करने के लिए? कौन सा नया ड्रामा फितूर जागा है तुम्हारे मन में? राजीव बाबू, आपसे नहीं, आप थोड़ा को दीदी से बात करना है, जो इस नाटक के मामले में ना महारथी है। दीदी, तुमको थोड़ा यहाँ अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ बात तुम्हारे बिहार का हो रहा था जज साहब, और ये तुम ले आई बतौर सबूत डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट। जज साहब, अब इसमें तारीख जो लिखा है, मतलब दीदी कभी तुम इसके पहले कभी तारीख पे गौर की? 7 बरस पुराना किया गया डीएनए टेस्ट है। क्या आप बता सकती हैं कि ये टेस्ट काहे किया गया था अदालत को? जरूर, इनकी तसल्ली के लिए। इनकी तसल्ली के लिए? गजबे। तो राजीव बाबू, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आपको अपनी ही बेटी पे यकीन नहीं, इसलिए आप ही डीएनए टेस्ट करवा लिए उसका? हाँ जैसा, और यहाँ हमको आपकी और हंसनी दीदी के ब्याह में शक हो रहा है, तो उस पर आप गुस्सा हो रहे हैं। तुमको ये शक करके क्या मिलेगा? तसल्ली, दिल को सुकून और आगे बढ़ने का हौसला। जज साहब, ये जो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट है 7 बरस पहले हुआ था, तो सवाल ये उठता है कि बच्चा कब हुआ था? योर ऑनर, कुहू नाम की वकील अब बहुत ही नासमझ, बेअकल और बेवकूफ है। हम फिर से निर्देशित कर रहे हैं कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। सॉरी योर ऑनर, सॉरी। मसला ही ऐसा है कि हम भावनाओं में भाग गए। बच्ची कब होगी? शादी के बाद ही होगी ना, और कब होगी? यानी 7 बरस पहले? जी। यानी पहले ब्याह हुआ था, फिर बच्चा? कान का दुकान खराब है, अभी तो बोले 17 जुलाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई। एक बात बताइए आप कि इस घर में आप कब से रह रही हैं? जहाँ तक हमारी जानकारी है, हंसनी जिस रोज इस घर में आई थी तो कनक इनकी गोद में थी। 17 जुलाई 2017। माने जब ये इस घर में बच्ची को गोद में लेके आई और उसी दिन उनका ब्याह भी हुआ था। योर ऑनर, एक सेकेंड। कोर्ट को मुद्दा से भटका रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि राजीव जी की पिछली शादी की मान्यता है कि नहीं, ना कि हमारी शादी की तारीख, कनक का बर्थडे। हंसनी जी, कुहू जी के सवाल का इशारा इस ओर है कि अगर ये बच्ची आपकी गोद में उस दिन से थी जिस दिन आपकी शादी हुई थी, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि राजीव से आपके विवाह पूर्व संबंध बन गए थे। एक विवाहित व्यक्ति से संबंध बनाना अनैतिक और आपराधिक है। आपने कानून तोड़ा है। एक मिनट जज साहब, कौन सा नियम, कौन सा कानून तोड़ा इन्होंने? अरे हम तो खुद उस वक्त हमारी याददाश्त खो बैठे थे, और हमारी पहचान उस वक्त राजीव नारायण चंदेल नहीं, विराज थी। जब आपकी याददाश्त लौट आई तो आपने इस लड़की, हमारा मतलब है हंसिनी, को इस घर में पत्नी का दर्जा क्यों दिया? आपको तो मालूम है कि ये आपकी पत्नी नहीं थी। आपको तो ये भी पता था कि आप विराज नहीं हैं, आप है राजीव नारायण चंदेल। तो आखिर क्यों आपने इस लड़की को इस घर में पत्नी का दर्जा दिया? योर ऑनर, हमें तो इनकी ये सोची समझी साजिश लगती है।
कुहू का इस घर से निकलना और हंसिनी का इस घर में पत्नी बन के आना, ये इन दोनों के द्वारा रचा रचाया षड्यंत्र नजर आता है और कुछ भी नहीं है। और आना बादाम खाइए वकील साहब, याददाश्त दुरुस्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त कुहू मर चुकी थी। और जिसकी सूचना आपको टीवी के खबरों से और अखबारों से मिला। सही कह रहे हैं? तो क्या आप उस खबर का पुष्टि किए कि आपकी पहली पत्नी कुहू माने हमारा लाश देखे? क्या आप अपनी पहली पत्नी कुहू यानी उसका अंतिम संस्कार किए? बोलिए ना राजीव बाबू, बताइए अदालत को, ऐसा किए आप? चलिए मान लेते हैं जज साहब की इनकी पहली पत्नी मर चुके थे, लेकिन इस बात के लिए भी आपको अदालत को हलफनामा पेश करना पड़ता है। एफिडेविट। कि संभवतः आपकी पत्नी मर चुकी है या तो लापता है। ऐसा कोनो हलफनामा दिए क्या राजीव बाबू आप? यदि हाँ, तो विवाह करने का इजाजत आपको उसके बाद मिला होगा राजीव बाबू। यह हलफनामा आपने अभी दायर किया है, तो विवाह अब करेंगे, पहले नहीं। वकील साहब, हम जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना? इस सब वकीलों के सलाह से हम बोल रहे हैं। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। अब यहाँ पर कनक का जिक्र ना छिड़ जाए, क्योंकि अगर कनक का जिक्र छिड़ा तो उसका सच खुलेगा। हंसू, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका और आपका विवाह हमारे विवाह टूटने से पहले हुआ था। माने जज साहब, हमारा ब्याह नहीं, हंसिनी देवी और राजीव बाबू का ब्याह अवैध है। इन दोनों का ब्याह नाजायज है। क्या बक रही हो? अगर शादी नाजायज हुई तो इसका मतलब कनक भी नाजायज हुई। कनक, कनक! ये क्या कर रही हो दीदी? हाँ, ये क्या बोल रही हो? और बच्चा लोग को काहे इसमें घसीट रही हो ये मामला में? क्योंकि अब तुमने हम दोनों, माँ बेटी दोनों को नाजायज कहा है। कनक! ये सब फालतू बात है, हमारा बोलने का ये मतलब ही नहीं है। ज्यादा होशियार मत बनो, तुम यही चाहती हो, तुम हमेशा से यही चाहती थी। पहले शादी को नाजायज साबित करो और उसके बाद बच्चे को। हमारा ऐसा कोनो इरादा नहीं था। वो इरादा नहीं था, फिर तुम करना क्या चाहती हो? साबित क्या करना चाहती हो? माँ निकल जाए और बच्ची वो कर जाए, बाप के पास या माँ के पास, बताओ। कनक, कनक! इस सबूत किसी भी मैरिज सर्टिफिकेट से ज्यादा पुख्ता है। कम से कम हमारे लिए, हमारे और राजीव जी के लिए। दुनिया को नहीं मानना तो नहीं माने, जो बोलना है बोले, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम तुम्हारे दुश्मन है ना, तुम्हारे लिए बहुत बुरे हैं, तो हमारे परिवार को तो बख्श दो। इन्होंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। क्यों हमारे परिवार को तबाह करने में, बर्बाद करने पर तुली हो? तुम ही कहती हो ना कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, तो हमारा परिवार कुछ नहीं है। ये नाजायज परिवार है। क्यों हमारे छोटे से हंसते खेलते परिवार को बदनाम करने पर तुली हो? तो
मत सताओ, मत रुलाओ, मत बदनाम करो हमारे परिवार को, जीने दो हमको, मत सताओ। हम कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारी बहन ही ना, मत करो हमारे साथ ये अत्याचार। बेटा हमको माफ कर दो, हम कभी नहीं चाहते थे कि आप लोगों के सामने ऐसा कुछ भी आए। सिर्फ कुहू ने नहीं, यहाँ सबने हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है। क्यों 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 क्यों? शांत शांत। लेकिन जज साहब, इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। Just shut up! जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है, मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है, मिट गई रिश्ते निभाए के। इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। Shut up! Just shut up! ना कोनो रोशनी है, ना कोनो रास्ता है भोलेनाथ, बस तुम हो। अब तुम ही निकालो हमको इस झूठ के मझधार से, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा पूरा कष्ट डूब जाएगा। भोले बाबा निकालो, भोलेनाथ निकालो। मजा आ रहा है कि नहीं? राजीव जी की शादी का सच सरेआम उछाल कर। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ही बता दो कब हुई थी शादी, कौन सा दिन, साल, महीना। वैसे तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, कच कच कच। अब क्या हुआ? सुनाओ हमको भी तुम्हारी सुरीली आवाज। अब नहीं सुनाओगी। नकली कोर्ट में नकली वकील की एक्टिंग करने में तुमको बहुत मजा आता है, तो अब क्या हुआ? काहे बोलती बंद हो गई? अब बोलो कुछ। जितना हमको और राजीव जी को दूर करने की कोशिश करोगी, उतना ही हम पास आते जाएंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच का सच हम दोनों जानते हैं। कनक है हम दोनों के बीच का सच, और तुम का दुनिया की कोई भी ताकत इस सच को नहीं झुटला पाएगी। अब तुम हमेशा ऐसे ही रोती रहोगी, अब तुम्हारी आंखों में आंसू हमेशा रहेंगे। रोती रहो जैसे राजीव जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे, सपनों की तरह। तो पता है, आज हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ है। अगर गलती से भी ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो जैसे घायल शेरनी अपने परिवार को बचाने के लिए दुश्मन पे टूट पड़ती है, वैसे ही चीर कर रख देंगे हर खतरे को। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, फिर से इसके पास जाना है। गॉड प्लीज, खुशबू हो जा तैयार। प्लीज ये ओनली सो क्या। अरे भाई, बाहर क्यों इंतजार कर रही हो? भीतर आओ ना।
पति प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। ओह माय गॉश, ये बुड्ढा तो अभी भी जाग रहा है। तुम्हारे इंतजार में जाग रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। हंसिनी, माए, कोई फायदा नहीं है माए इससे बात करने का। अरे इनको रोक काहे रही हो? बोलने दो, बात करने दो। माई है तुम्हारी, थोड़ा हमने तुमको सुनाया, थोड़ा इनको सुनाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो माँ बेटी दोनों हमसे एक ही दिन में जलील हो जाएंगे ना। बारी बारी से जलील करेंगे। आज तुमको किया, कल तुम्हारी बारी है। अरे और ये सब कबाड़ हटाओ यहाँ से, जल्दी, फास्ट। और ये कचरे को भी विदा करना है। मुनिया टोला। दीदी, बुरा लगा हमने आपको कचरा बोला, लेकिन कचरा भी बहुत काम का होता है। लेकिन तुम दुनिया की सबसे निकम्मी माई और दुष्ट भी अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी हो। शर्म नहीं आता ना तुमको? सब शर्म बेच के खा गई हो कि तुम्हारी भी माई है। नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता हम कब का खत्म कर चुके हैं। ये हमारी माँ नहीं है, हम इनकी बेटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक बात कान खोल के सुन लो, तुमको हमसे प्यार नहीं मिलेगा और सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी। खबरदार, अगर एक शब्द और बोली माई के बारे में तो। एक सेकेंड, कचरा बोले हैं, कोई अपशब्द नहीं। अब कचरे को कचरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कबाड़। कबाड़? तुमको क्या लगता है दीदी, अपनी माई का अपमान करके तुम निहाल हो जाओगी? क्या न्यू ड्रामा शुरू हो गया इन दोनों सिस्टर्स के बीच में? जो अपनी माई का इज्जत नहीं करता ना, पूरा दुनिया उसका इज्जत नहीं करता। जो अपनी माई के साथ नहीं रिश्ता निभा सकी, वो किसी के साथ क्या रिश्ता निभाएगी? वैसे एक सवाल था, ये रिश्तों के मामले में तुमने MA BA किया है ना, और या फिर रिश्तों की ठेकेदारी ली है? ये ऐसे ही नहीं सुधरेगी, इसे वक्त ही सुधारने का। चलो यहाँ से। हाँ 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 हाँ, का माई तुम कहो माई, काल समय एक पांव अर्थी पर और प्रवचन झाड़ने चली हो। दीदी जाओ यहाँ से। तो यहाँ से कहाँ से? ये हमारा घर है, सारा का सारा घर हमारा है, और अभी तो हमको घर का सारा कचरा भी साफ करना है। तो हम भी यहाँ से, इस घर से तब तक नहीं टलेंगे जब तक कि यहाँ से ये गंद को बाहर नहीं कर देते। और एक बात और जान लो दीदी, जिस सामान को तुम कचरा कह रही हो ना, शर्त लगा लो, कल शाम तक खुदे एक एक को उठा के ना कमरों में सजाओगी तुम। अच्छा, सच्ची? यही हुई ना बात, हमको चुनौतियां बहुत पसंद है। तो एक शर्त हमारी भी सुन लो, अगर हमने ये सारा सामान उठा के कमरे में नहीं रखा, यानी कि तुम शर्त हार गई। फिर तुम ये सारा कचरा समेट कर, सारा कबाड़ समेट कर परसों सुबह इस घर से दफा हो जाओगी, अपनी शकल नहीं दिखाओगी। जय भोलेनाथ। मंजूर। ऐसे नहीं, शपथ चलती है आजकल। भैया, इस पे हाथ रखो और कसम खाओ कि अगर हारी, जमीन पे अपना नाक रगड़ोगी। कचरा कबाड़ समेट कर
इस घर से तबाह हो जाओगी। लो, अग्नि की शपथ खाओ। नहीं नहीं कुहू, ये सब मत करो, ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं। नहीं नहीं, लो, खा लिए कसम। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। अगर हम हारे, नहीं नहीं नहीं, ये सब सही नहीं है। अगर हम हारे तो हम यहाँ से गए। वाह हंसनी, क्योंकि सिस्टर ने तो खुद ही सामने से हाँ बोल दिया और खुद ही इस जाल में फंस गई। अगर तुम हारी तो क्या? हाँ, तो हम अपने हाथों से थाल सजा के तुम कंगालों को भोजन करवाएंगे। उत्तम विचार, लेकिन इसके अलावा भी वो काम करना पड़ेगा तुमको। जिस माई को तुम कचरा बोली हो ना, अगले 2 दिनों तक उनका भरपूर सेवा करना होगा दासी बनकर। माई उठ बोले तो उठ, माई बैठ बोले तो बैठ। मंजूर? मंजूर। वैसे भी हंसनी को सर हारती नहीं है, तो ये बाली कैसे हारेगी? मिलाओ हाथ। अबाक! छी, हम तुमसे हाथ कभी ना मिलाएं। नेवर। सर्तिया है, कोनो दोस्ती और बहन का हाथ नहीं। अब समय और अपना हार का इंतजार करो दीदी। वाह, क्या ब्रेन पाया है तुमने। वाह, क्या चाल चली है। इस एक चाल में कुहू की हार पक्की और उसका इस घर से जाना नक्की। अब आई भी इस घर में आराम से अपने बेड पर रिलैक्स होकर सोएगी, बिना किसी गंध, दुर्गंध और ध्वनि इत्यादि के। अब आई की ब्यूटी स्लीप भी इफेक्ट नहीं होगी। अब यू को कुहू के हार की एंड यू के जीत की पहले से बधाई, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस अंशु। बहुत बढ़िया, और थोड़ा सब्र रखो। दोनों एक ही माँ के जने हैं। कुहू जितना जमीन के नीचे, हंसनी उतना ही जमीन के ऊपर। बराबरी की टक्कर है। तो एक बात का ध्यान रखना, और कुहू का कबाड़ है, उसका सामान है, उसको हाथ नहीं लगाना गलती से भी। हाँ, ऑफ कोर्स। अंशु, आई को यू से 1 क्वेश्चन पूछना था, ऐसे ही जोक मजाक। व्हाट इफ अगर यू शर्त हार गई तो? हंसनी ऐसे ही चुनौतियां नहीं लेती खुशबू मौसी। अभी तक कुहू से जुड़े बहुत सारे मसले हैं। उसका पति संजीव, वो बाहर गोल खिला रहा है, उसका भांडा फोड़ना है। अरे दुनिया के आगे इनकी शादी का सच भी तो खुलेगा। अब देखना, ऐसे ऐसे मुर्दे निकलने वाले हैं कुहू और संजीव के कि अपनी जीत ही जीत है, हार नहीं। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आई ने यू को पहले से ही कांग्रेचुलेशन बोला इन एडवांस। अब अंशु, एक और फ्रेंडली क्वेश्चन। यू एंड राजीव का, बोथ ऑफ यू का सच में मैरिज हुआ है? क्या ये ऐसे ही यू का कोई शोशा है? तुम कब सीखोगी, कब समझोगी? हम हंसनी राजीव नारायण चंदेल हैं। राजीव को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिंदे को मरा, मरे को जिंदा, कभी मंगलसूत्र, कभी सिंदूर, कभी 7 फेरा। हम उसी तुम भी ना इधर उधर का सवाल पूछती रहती हो, फनी फ्रेंडली क्वेश्चन। अपने बादाम जितने दिमाग में ना ज्यादा जोर मत डालो, हम मौज करो, कुहू के तमाशों का मजा लो। कहा है कि कुहू इन्हीं तमाशों की वजह से राजीव से दूर होने वाली है।
जब राजीव कुहू से दूर होता है तो हमारे और भी करीब आ जाता है। यही तो हमारा मन चाहता है। अब आगे भी सब कुछ हमारे मन चाहा ही होगा। और अगर नहीं हुआ तो उसे होना होगा। वारे पापा, हीरो अंकल, हीरो अंकल, हाँ। आ जाओ। अरे 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 क्या बैठो, बैठो। क्या है ये सब? ये देखो, नूडल, और ये रहा पोहा, और ये जूस। ये है ब्रेड बटर। नहीं, जैम ब्रेड। दोनों नहीं है। और ये एग, जूस, और ये मिल्क। और ये सब बनाया किसने? हमने। वाह, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, वो भूख थोड़ी ज्यादा लगी है ना, इसलिए गरम गरम खा लिया। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से खाइए, आराम से। कल रात को भी नहीं खाया और सुबह भूखे पेट ऑफिस जा रहे हो। भूख तो लगी होगी ना, आराम से खाइए। ये कोयल तो अपनी अम्मा की तरह बोल रही है। ओके। इनको लग रहा है कि मैं अपनी अम्मा की तरह बोल रही हूँ। पापा, ये सब हमने बनाया है। गॉड प्रॉमिस, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। हीरो अंकल, हीरो अंकल, मुझे मालूम है क्या? आपको मेरी अम्मा अच्छी नहीं लगती, इसलिए अम्मा ने हाथ भी नहीं लगाया। बोला हीरो अंकल को बनाकर खिला दो। अरे आप खड़े क्यों हो गए? पेट भर गया तो भूख खत्म हो गई। अब हम दौड़ते ऑफिस के लिए। हाँ, क्या ये? ले लीजिए। कहीं भूख लग जाए तो? भूख का है ना कि हमको लगा कि नफरत इतना ज्यादा है कि शायद बच्चे लोग का प्यार से भी उसका असर कम ना हो पाए, इसीलिए ही टिफिन बॉक्स। नफरत तो भूख से नहीं ना लड़ पाएगा। ले लीजिए ना। हम नहीं बनाए हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग बनाया है। और वैसे भी भूखे रह के कहाँ हासिल कर लीजिएगा। ले लीजिए प्लीज। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब हम आपके दिल जीतने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची कह रहे, कल का जो कांड हुआ ना, उसके बाद से हम सोचना ही छोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि हमको सवेरे जल्दी निकलना था, ये तुमको कैसे मालूम? जलन पेट में हो या माथा में, जब आग लगा हो तो नींद कैसे आएगी? जलन होगा तो दवा तो खोजेंगे ना, मलहम को तो ढूंढा जाएगा। लेकिन अजय बाबू, आपको लगता है ऐसा कि तलाक इस दर्द का इलाज है? तलाक का ही कागज लेने जा रहे हैं ना? तुम आसानी से हमारा मन और बुद्धि पढ़ लेती हो, हमें आर पार देख लेती हो, लेकिन इससे हमें सुकून नहीं, दुख ही दे रही हो तुमको। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।